मैं जाऊं? जाओ। तुझे पता भी नहीं मैं तेरे साथ क्या करूंगा। सुहेब, देखो ये तुम्हारे मामू ने क्या हरकतें शुरू कर दी हैं। सेट कदमों पे उतर आया है, ये देख। क्या समझते अपने आप को? गुंडे हो, मवाली हो तुम? अरे क्या मेरे लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। राह जुनून के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शिबरा की खाला उसके घर आती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि सलमान साहब ने अभी तक मेरे ज़ुहैब की जॉब नहीं लगाई और कहती है कि मैं सुकैना को तलाक दूंगी। अब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुकी है और आते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, जबकि सामने शामिर भी खड़ा होता है, मतलब फ़ज़ल बख्श भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि तमीज़ के साथ बात करें, आपका लहजा कैसा है, आपको बात करने की तमीज़ भी नहीं है, किस तरह बात कर रही हो। तो दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती। शिबरा की खाला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। सब देख रहे होते हैं, सुकैना, उसकी मॉम और शिबरा और फ़ज़ल बख्श और ज़ुहैब देखते ही देखते रह जाते हैं कि उसकी मॉम क्या कर रही है। ज़ुहैब की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सबको गालियाँ देना शुरू कर देती है और सलमान साहब के ख़िलाफ़ बोलती है और सलमान साहब की बीवी को बुरा भला कहती है। तो फ़ज़ल बख्श गुस्सा हो जाता है, जज्बाती हो जाता है, इमोशनल हो जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है। जब उसे थप्पड़ मार देता है तो उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और नाराज़ हो जाती है और उसका घर छोड़कर चली जाती है और कहती है कि सुकैना का रिश्ता भी हमें नहीं लेना और किस गुंडे को आपने घर में बिठा के रखा है और इस घर पे कब्ज़ा कर लेगा। और इस तरह गुस्सा होकर चली जाती है और ज़ुहैब को लेकर भी चली जाती है। जब सलमान साहब को पता चलता तो फिर सलमान साहब फ़ज़ल बख्श को बुलाते हैं, उससे बात करते हैं और नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं। जब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं तो फ़ज़ल बख्श को थप्पड़ मार देते हैं और कहता है कि तुम तो गुंडा हो, तुम्हें तो मुझे घर में रखना ही नहीं चाहा था, मुझे लगा तुम शरीफ हो इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर पर रखा। तो इस तरह वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फ़ज़ल बख्श को अपने घर से निकाल देता है। फिर फ़ज़ल बख्श बाहर रहना शुरू कर देता है। तो फिर फ़ज़ल बख्श भी ज़ुहैब की जॉब लगवा देता है और इस तरह, जबकि पता किसी को भी नहीं होता कि किसने जॉब लगवाई है। तो उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और सुकैना को तो पता होता है सब कुछ, तो सुकैना को मालूम होता है और सुकैना इस तरह से फ़ज़ल बख्श को सपोर्ट करती है, हमेशा उसका साथ ही देती है। जबकि दूसरी जानिब फ़ज़ल बख्श जब उसके घर आता है तो शिबरा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरे घर से निकल जाना चाहिए, सिर्फ़ 1 हफ़्ते का टाइम है और इसके बाद तुम्हें हमारे घर नहीं रहना चाहिए। तो फ़ज़ल बख्श सुबह सवेरे घर से निकल जाता है, नाश्ता भी नहीं करता। तो सब पूछते हैं फ़ज़ल बख्श कहाँ है? हर कोई परेशान होता है कि फ़ज़ल बख्श तो हमेशा सुबह नाश्ता हमारे साथ करता था, उसके बाद जॉब पर जाता था सलमान साहब के साथ, तो सलमान साहब भी परेशान थे। उसकी माँ में उसके बाद उसके बारे में बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, हर वक्त उसका ख्याल रखती है और कहती है कि मैं, ये तो मेरा हकीकी बेटा है और इसने मेरी जान बचाई थी। वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है फ़ज़ल बख्श के बारे में। जबकि शिबरा ने तो उसे कहा था कि आप हमारे घर से निकल जाओ, तो वो चला जाता है। फिर जब शिबरा को पता चलता है तो शिबरा साहब की बातें सुनकर परेशान हो जाती है, कहती है कि साहब तो मुझे ही ताने देंगे, इस तरह मैंने गलत किया फ़ज़ल बख्श के साथ। फ़ज़ल बख्श को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम वापस आ जाओ और मैंने जो गलती की मैं उसको सॉरी करती हूँ। तो फ़ज़ल बख्श कहता है सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जो चाहिए वो मैं आपको बता दूँगा। तो वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए? मेरी 2 शर्तें हैं कि तुम जब वो बताने लगता है तो वो कहता है नहीं ऐसे नहीं बताऊँगा, तुम मेरे, पहली शर्त ये है कि आपको मेरे साथ चाय पीनी होगी, दूसरी जो है जब मेरे साथ आओगी तो मैं तभी बताऊँगा। फिर शिबरा उसके पास चली जाती है उसके ऑफ़िस में, वहाँ पर एक होटल पर चाय पीते हैं और जब वो चाय पीते हैं तो वो बताता है कि मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी माँगनी होगी। तो वो कहती है सॉरी। वो कहता है इस तरह का सॉरी नहीं, दिल से सॉरी करना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा मायूस होकर वो कहती है सॉरी फ़ज़ल बख्श। फ़ज़ल बख्श बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है कि चाय ले आओ। तो शिबरा कहती है बहुत जल्दी चाय लेकर आऊँ क्योंकि मुझे जाना है, मैंने वापस जाना है, यूनी में जाना है क्लास लेने। फिर शिबरा की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, उसका रिज़ल्ट आता है जबकि वो यूनी में टॉप करती है, बहुत ज़्यादा मार्क्स के साथ, ए ग्रेड के साथ वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर जाती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। अपने पापा को कॉल करती है, पापा भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके पापा कहते हैं कि आपने किसी को नहीं बताना, ना मॉम को ना सिस्टर को और किसी को घर में नहीं बताना, हम सरप्राइज़ देंगे, मिठाई लेकर जाएंगे। जब वो सब मिठाई लेकर जाते हैं तो घर में एक मसला खड़ा हो जाता है। उसके ना को उसकी मॉम कहती है कि इसे तलाक दे देंगे अगर सलमान साहब ने ज़ुहैब की जॉब नहीं लगाई। तो वो सब परेशान हो जाते हैं। जब मिठाई लेकर जाते हैं तो सामने मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, सलमान साहब से कहती है आप अपनी एक एक तुम्हारी बेटी है इसके लिए आप बहुत ज़्यादा इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है, दूसरी तुम्हारी बेटी नहीं है। तो वो नाराज़ होकर चली जाती है, अपनी बेटी को साथ लेकर चली जाती है। फिर वो रात को सो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, दूसरी तरफ वो मुँह करके सो जाते हैं जबकि एक दूसरे से बात भी नहीं करते और देखते तक नहीं है। उसके बाद फिर फ़ज़ल बख्श खामोशी से बातें सुन रहा होता है। जब मिठाई कोई भी नहीं खाता तो फ़ज़ल बख्श को पकड़ा देते हैं। फ़ज़ल बख्श मिठाई पकड़ कर खड़ा होता है, शिबरा की तरफ देखता है और अपने
और डब्बे से मिठाई उठाकर खाने की कोशिश करता है, तो शिबरा उसकी तरफ गुस्से से देखती है और फिर उसे वापस वहीं पर डब्बे में रख देता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसको गौर से देखता है। शिबरा घूरना शुरू कर देती है, तो समझ आता है कि शिबरा नाराज़ है, उसे अच्छा नहीं लग रहा मेरा मिठाई खाना। फिर वो इमेजिनेशन करता है कि शिबरा मेरे साथ बैठी है, एक तरफ मैं बैठा हूँ, दूसरी तरफ वो और मुझे देख रही है, तो बहुत